हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं अनीता शर्मा क्लास 10th को चैप्टर नंबर 8 कर्मयोगी स्वामी केशवानंद पढ़ा रही थी, जिसमें हमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया था। अब आज हम देखेंगे अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्नाह, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करना है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उनमें से राइट ऑप्शन छांट के लिखना है। बाल्यावस्थायां स्वामी केशवानंदस्य नाम आसीत्। बाल्य अवस्था में स्वामी केशवानंद का नाम था वीरू, वीरू, विरमा, विरमा, वीरः, बिरसा। तो क्या नाम था? विरमा। बाल्यकाले स्वामी केशवानंदः आसीत्। बाल्यकाल में स्वामी केशवानंद थे पशुचारकः, चाय विक्रेता, राजसेवकः, रज्जकः, प्रक्षालकः। तो क्या थे वो? पशुचारकः, यानी पशु चराने वाले थे। मातुः निधन समये विरमा आसीत्। माता के निधन के समय विरमा था। शिशुः, किशोरः, युवा, रूढ़ः। तो वो क्या था? किशोर था, यानी 16 साल का बच्चा था उससे। संस्कृत मध्येतुं कस्य शिष्यत्व विरमा अंगीकृतवान्। संस्कृत के अध्ययन से कैसे है शिष्यत्व विरमा किसने शिष्यत्व विरमा को अंगीकृत किया? स्वामी कुशलदासस्य, स्वामी विरजानंदस्य, गुरु नानक देवस्य, बंदा बहादुरस्य। तो इसमें स्वामी कुशलदास ने उन्होंने किया था। केशवानंदः इति नामकरणं केन कुत्र च कृतं। केशवानंद इस नाम का इस प्रकार नामकरण किसने और कहाँ किया था? सर छोटू रामे पंजाबे एकेन साधुना कुंभल मेलायां राजा महेंद्र प्रतापेन वृंदावने मातृपितराभ्यां मंगलूना ग्रामे। तो किसने किया था? एक साधुना कुंभ मेलायाम, एक साधु ने किया था कुंभ के मेले में जब वो गए थे। यदा स्वामी केशवानंदस्य शिक्षा आरंभः जातः तदा सह आसीत्। जब स्वामी केशवानंद ने शिक्षा का आरंभ किया था तब वह था 5 वर्षीय, 10 वर्षीय, 12 वर्षीय, 16 वर्षीय, यानी 16 वर्ष के थे जब उनकी माँ उनको छोड़कर चली गई थी और वे रास्ता भटकते हुए पंजाब पहुंच गए थे। तब वे 16 साल के थे। स्वामी केशवानंदः आसीत्। स्वामी केशवानंद थे स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविदः, समाज सुधारकः, एतत् सर्वम् अपि, ये सभी। वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, जिसके कारण वो अनेक वर्षों तक जेल में रहे थे। शिक्षाविद भी थे और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने घूंघट प्रथा, दहेज प्रथा और आदि बुराइयों का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, स्वामी केशवानंदः संसद सदस्य है अवर्तः। स्वामी केशवानंद संसद के सदस्य रहे थे। एकवारं राज्यसभायां, एकवारं लोकसभायाः, द्विवारं राज्यसभायां, त्रिवारं लोकसभायाः। तो वे 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे थे, तो द्विवारं राज्यसभायाः। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की बारी। लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, स्वामी केशवानंदस्य जन्म कदा अभवत्। स्वामी केशवानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी केशवानंदस्य जन्म पौष मासे 1940 तम विक्रम संवत्सरे ईस्वी 1883 अभवत्। स्वामी केशवानंद का जन्म पौष महीने में
1940 विक्रम संवत में और 1883 ईस्वी में हुआ था। हमेशा ध्यान रखना, विक्रम संवत और ईस्वी हमेशा पीछे आगे पीछे होती है। ईस्वी विक्रम संवत आगे चलती है और ईस्वी पीछे चलती है। हमेशा इन दोनों में 53 ईयर्स का अंतर होता है। स्वामी केशवानंदस्य माता पितरोः नाम किम? स्वामी केशवानंद के माता पिता का क्या नाम था? स्वामी केशवानंदस्य पितुः नाम ठाकुरसी ढाका, मातुः नाम च सारा इति आसीत्। स्वामी केशवानंद के पिता का नाम ठाकुरसी ढाका और माता का नाम सारा था। स्वामी संस्कृत अध्ययनम कुत्र अभवत्? स्वामी ने संस्कृत का अध्ययन कहाँ किया था? स्वामिनः संस्कृत अध्ययनम फाजिल्का नगरे अभवत्, फाजिल्का नगर में किया था। केशवानंदस्य संस्कृत पाठशाला कुत्र स्थापिताः? केशवानंद ने संस्कृत पाठशाला कहाँ स्थापित की थी? केशवानंदेन गुरु कुशलदासस्य आश्रमे संस्कृत पाठशाला स्थापिताः। केशवानंद ने गुरु कुशलदास के आश्रम में संस्कृत पाठशाला स्थापित की थी। स्वामिनः शिक्षा प्रसारादिक कार्याणि द्रष्टुं ये महापुरुषाः आगता तेषु केनापि पञ्चानां नाम्नि वदतु। स्वामी केशवानंद के शिक्षा के प्रचार कार्य को देखकर कौन कौन से महापुरुष वहाँ आए थे, उनमें से 5 के नाम लिखने हैं। स्वामी नः शिक्षा प्रसारादि कार्याणि द्रष्टुं सर छोटू रामः, के.एम. फणिकर, महर्षि परषोत्तम दास टंडन, विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू च आगताः। स्वामी जी के शिक्षा प्रसार आदि कार्यों को देखकर सर छोटू राम, के.एम. फणिकर, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, खंडम ख खंडेन सह यथा उचितम योजितम। क खंड को ख खंड से मिलाना है। आपको मिलाना नहीं है, सामने आंसर लिखना है। केशवानंद है वीरमा, यानी केशवानंद का नाम था वीरमा। छपनिया काल इति, छपनिया काल क्या था? छपनिया काल दुर्भिक्षम यानी एक अकाल का नाम है। अवरोहम क्या था? साहित्य सदनम, साहित्य सदन का नाम था। उदासी संप्रदाय है, उदासी संप्रदाय श्री चंद है, यानी उदासी संप्रदाय का संचालन किसने किया था? श्री चंद ने। ग्रामोत्थान विद्यापीठ है, ग्रामोद्यान विद्यापीठ क्या थी? ग्रामोद्यानपीठ सांगरिया में थी। बीकानेर में क्या था? स्वामी केशवानंद है कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय है। वेदांत पुष्प वाटिका कहाँ है? वेदांत पुष्प वाटिका हिंदी पुस्तकालय है, मंगलूना सीकर में है। अब आता है निम्नलिखित शब्दानां पर्याय शब्दान पाठा चिन्हित्वा लिखतु। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द छांटकर पाठ से लिखने हैं। जैसे पूर्वम एव, पहले ही, तो पूर्वम एव के लिए चैप्टर में आया है प्रागेव, यानी पहले ही। क्रमेलकम का कह का मतलब होता है उष्ट्र है। एकाकी एकल है, अतीव प्रसन्न है, परम प्रीत है, मोक्षम मुक्ति है, इच्छामि कामये, धरित्री धरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अधोलिखित प्रश्नानां पर्याय पदानि पाठाच् चित्वा लिख्यानि। अधोलिखित पदों के पर्यायवाची शब्द छांटकर पाठ से लिखने हैं। संपन्नता, विपन्नता, स्वतंत्रता, दासता। यहाँ
पर्याय, यहाँ पर्याय पद नहीं होगा, यहाँ होगा विलोम पद। सुरभिक्षम दुर्भिक्षम, दुर्लभम सुलभम, निष्क्रिय है सक्रिय है, विस्मार्यति स्मार्यति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, स्थूल अक्षर पदम आधृत्य उदाहरणम च अनुसृत्य प्रश्नवाक्यम रचयतु। इसमें जो गहरे काले शब्द दिए हैं उनके आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है, यानी जो गहरे काले हैं उनके आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। ये उत्तर दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें उदाहरण दिया हुआ है, एक स्वामिन है जन्म 1940 तमे वर्षे अभवत्। स्वामी का जन्म 1940 ईस्वी में हुआ था, तो यहाँ ये सन और वर्ष इसमें 1940 तमे वर्ष ये गहरे काले में दिया हुआ, तो इसकी जगह पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन का निर्माण करना है। तो स्वामी ने है जन्म कदा अभवत्, मातु है नाम सारा इत्यादि, इति आसीत, माता का नाम सारा था इस प्रकार, तो मातु है की जगह पे आ जाएगा कश्याहा नाम सारा इतिहासीत, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन बना दे। तस्मिन् दुर्भिक्षे समये दुर्भरम आसीत, उस समय अकाल में जीवन धारण करना भी दुष्भर था, तो तस्मिन की जगह आ जाएगा कस्मिन दुर्भिक्षे जीवने दुर्भिक्षम आसीत, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर है केशवानंदाय दत्तवान, केशवानंद को दिया, तो किसको दिया, तो कस्मै दत्तवान, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। केशवानंद है द्विवारम राज्यसभायां सदस्य है आसीत, केशवानंद 2 बार राज्यसभा के सदस्य बने, तो यहाँ द्विवारम यानी कितनी बार, तो केशवानंद है कतिवारम राज्यसभायाः सदस्य आसीत। फिर है परोपकाराय सत्ताम विभूति, है परोपकार से सज्जन विभूषित होते हैं, कस्मै सत्ताम विभूतय है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर है कुप्रथा नाम निवारणे संलग्न है आसीत, कुप्रथाओं के निवारण में लग गए थे, तो यहाँ कुप्रथा नाम की जगह पे आया जाएगा कासाम निवारणे संलग्न है आसीत। फिर इसमें आपको अधोलिखित पदानि आधृत्य उदाहरणं च अनुसृत्यं संस्कृत वाक्यानि रचनां कुर्वन्तु। इन शब्दों के आधार पर आपको प्रश्न के निर्माण सेंटेंस बनाने हैं, जो आपको इस बुक में मिल जाएंगे, वो आपको स्वयं को छांट कर लिखने हैं। तो ये था आज का आपका होमवर्क। धन्यवाद।